मूवी का नाम है द ब्लैक डीमन और आप देख रहे हैं मूवी जोन। कहानी की शुरुआत में हमें समंदर के बीचों बीच एक ऑयल रिग प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है। उस प्लेटफॉर्म के पास दो आदमियों को देखते हैं जो नाव पर बैठे थे। वो पानी के अंदर जाकर उस कंपनी का कुछ काम करने वाले थे। उनमें से एक आदमी पानी में कूदता है और पानी के अंदर जाता है। वहां जाकर वो किसी चीज को ऑन करता है जो बिल्कुल टाइम बॉम्ब की तरह दिख रही थी। तभी वहां इस आदमी पर एक बहुत बड़ी शार्क हमला कर देती है। उसका साथी उसका पानी के ऊपर इंतजार कर रहा होता है। उसकी नाव भी हिलने लगती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसको एक बहुत बड़ी शार्क अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। उस शार्क के बहुत बड़े बड़े दांत थे। ये देखकर वो डरने लगता है, लेकिन तभी वो शार्क इस पर भी हमला कर देती है। अब हमें मैक्सिकन शहर को दिखाया जाता है। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पॉल था, जो अपनी फैमिली को लेकर मैक्सिकन शहर में आ रहा था। उसके साथ उसकी वाइफ, एक बेटा और एक बेटी थे। वो समंदर के किनारे रुकते हैं। पॉल का बेटा दूरबीन से उसी ऑयल प्लेटफॉर्म को देखता है। पॉल एक ऑयल रिग इंस्पेक्टर था और वो इस जगह की जाँच करने आया था। वो अपनी फैमिली को भी साथ लाया था ताकि काम के साथ साथ वो लोग इस ट्रिप को एंजॉय भी कर सके। वो लोग मेक्सिको के एक टाउन में आते हैं। ये जगह देखने में अजीब और सुनसान लग रही थी। पॉल अब इस जगह को एक तस्वीर से मिलाता है तो इसे पता चलता है कि इसके पास जो तस्वीर है वो बहुत पुरानी है, जो काफी पहले ली गई। अब उसे वहाँ कुछ आदमी दिखते हैं। वो उनके पास जाता है और उनसे बात करता है। वो उनसे बताता है कि मैं एक ऑयल कंपनी में काम करता हूँ और जो ऑयल प्लेटफॉर्म समंदर के बीच बनाया गया है, मुझे उसकी जांच करने के लिए भेजा गया है। वो कहता है कि शायद ये टाउन भी मेरी कंपनी ने ही बनाया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। ऐसा लग रहा था कि कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो सबसे कहता है कि कोई मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ एक आदमी जिसका नाम एलरे था, वो उससे बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी की वजह से ही हमारी ये हालत हो गई है। वो पॉल के किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। तभी पॉल की वाइफ गाड़ी से बाहर आती है। वो एलरे से कहती है कि हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं और हमें सिर्फ रहने के लिए कोई जगह चाहिए। वो एलरे को कुछ पैसे देती है। अब वो आदमी पैसा लेने के बाद उन्हें एक होटल दिखाने ले जाता है। अब रास्ते में एलरे इनको होटल दिखाने ले जा रहा था तो वहाँ रास्ते में इनके देवता, जिनकी ये लोग पूजा किया है, और वहाँ से एक मूर्ति उठा लेता है। उसकी एक आंख ढकी हुई थी और उस मूर्ति की जगह अपनी एक चॉकलेट को रख देता है। अब एलरे इन सबको एक होटल पर ले जाता है, लेकिन ये होटल इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसके सिवा कोई और जगह भी नहीं थी, इसलिए मजबूरी में इनको यहाँ रहना पड़ता है। अब पॉल का बेटा अपनी आंख का मास्क उतार कर एलरे को दे देता है और वो जाते हुए पॉल से कहता है कि अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। तो पॉल उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई खतरा है जो तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? तो एलरे बोलता है कि हाँ, ऐसा ही है। पॉल उससे पूछता है तो वो कहता है कि ब्लैक डीमन, और इतना ही कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन पॉल उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब पॉल को उसकी कंपनी की तरफ से कॉल आती है और उससे कहा जाता है कि उसे अभी उस ऑयल रिग प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। अब जाने से पहले अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना और बच्चों का ख्याल रखना, और साथ में कोई और होटल खोजने की कोशिश करना। अब वो अपना सामान लेकर समंदर किनारे पहुंच जाता है जहां पर कंपनी के द्वारा एक नाव भेजी गई। अब वहां पर बैठे गार्ड से पॉल कहता है कि तुम रेडियो के द्वारा उस प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेज दो कि मैं वहां आ रहा हूँ, लेकिन गार्ड ऐसा करने से मना कर देता है। अब उसके वहां से जाने के बाद पॉल ने गार्ड को रिकॉर्ड में रखने के लिए जो तस्वीर दी थी, उस तस्वीर को फाड़ देता है। वो गार्ड ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब पॉल उस आदमी से मिलता है जो नाव चलाकर उसे उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने वाला था। वो उस नाव वाले से कहता है कि पता नहीं इस टाउन को क्या हो गया है, ये बिल्कुल बदल सा गया है, ये टाउन वीरान हो गया है। तब वो नाव वाला कहता है कि ऐसा डर की वजह से हुआ है, डर की वजह से यहाँ से लोग चले गए हैं। ये डर एक बहुत बड़ी शार्क का है जिसे ब्लैक डीमन के नाम से जानते हैं। पॉल उसकी बातों पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसको उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो नाव चलाने वाला समंदर के बीच में एक बंदरगाह पर नाव को रोक देता है और पॉल से कहता है कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता, अब आगे आपको खुद जाना पड़ेगा। अब इधर पॉल की वाइफ परेशान थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। वो लोग जिस होटल में ठहरे थे वहाँ एक आदमी शराब पी रहा था। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली। इसके बाद वो उन्हें परेशान करने लगता है। वो पॉल की बेटी के साथ छेड़खानी करने होटल के बाहर आ जाती है। वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी को किसी ने चाकू से पंक्चर कर दिया है।
ये लोग जल्दी से समंदर के किनारे पहुंचते हैं और नाव वाले से उसी ऑयल प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बोलते हैं जहां पॉल गया था, लेकिन नाव वाला इनको वहां ले जाने से मना कर देता है। अब पॉल की वाइफ उसको कुछ और पैसे देती है और कहती है कि हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो, हमें वहां ले चलो। जब वो नाव वाला देखता है कि कुछ लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं तो वो इनको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो अकेले ही नाव पर उस रिग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। वो वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद देखता है कि उस प्लेटफॉर्म की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके आसपास का पानी लाल हो गया है। उसको ये सब बहुत अजीब लगता है। अब वो ऊपर आकर आवाजें लगाने लगता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था और कोई दिख भी नहीं रहा था। अब अंदर केबिन में जाता है, वहां उसे एक कुत्ता दिखता है और साथ में 2 आदमी दिखते हैं। वो पॉल को देखकर घबरा जाते हैं और उसे मारने के लिए हाथों में रॉड उठा लेते हैं। उनमें से एक आदमी का नाम सैटो था। अब पॉल उनको अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूँ। मैं यहाँ जांच करने आया हूँ कि यहाँ सब ठीक है या नहीं। तब सैटो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने में देर हो गई। तभी उन्हें बाहर से किसी नाव की आवाज आती है। ये लोग बाहर आकर देखते हैं तो ये वही नाव थी जिसमें पॉल की फैमिली आ रही थी। पॉल का बेटा दूरबीन से समंदर के नजारे देख रहा होता है। तभी उसे समंदर में एक बहुत बड़ी परछाई दिखती है जो इसकी नाव के बगल से गुजर जाती है। अब पॉल के साथ जो साथी थे उनको समझ आ जाता है कि ये वही शार्क है। अब वो उसे भगाने के लिए वहां पर प्लेटफॉर्म की जालियों पर रॉड से पीटने लगते हैं ताकि उसकी आवाज से वो शार्क वहां से चली जाए और उस नाव को कोई नुकसान न पहुंचाए जिसमें पॉल की फैमिली थी। लेकिन पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। पॉल उनसे पूछता है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे बताओगे? तभी पॉल की फैमिली प्लेटफॉर्म पर सही सलामत पहुंच जाती है। अब जो नाव वाला उन्हें लेकर आया था वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वो वहां से जाने लगता है। तभी पॉल की बेटी अचानक से पानी में गिर जाती है क्योंकि वो हैं जो बहुत ही डरावने थे। तभी वो ब्लैक डीमन शार्क पॉल की बेटी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले उसे ऊपर खींच लिया जाता है। अब पॉल और उसकी वाइफ उन दोनों आदमियों से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये क्या था। तब उनमें से सैटो नाम का आदमी पॉल की वाइफ को दूरबीन देता है और उसे दिखाता है जो आदमी नाव से उन्हें छोड़ने आया था वो जा रहा होता है। तभी उसके पास एक बहुत बड़ी शार्क आती है और उसे नाव सहित निगल जाती है। ये देखकर पॉल की वाइफ डर जाती है। सैटो सबको बताता है कि एक बार जो यहाँ आ गया वो यहाँ से बच के नहीं जा सकता और ना ही यहाँ से कोई किसी को कांटेक्ट कर सकता है। अगर यहाँ से कोई जाने की कोशिश करता है तो ब्लैक डीमन उसे मार देती है। इसलिए हम दोनों यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करते और हम रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी हमारा जवाब नहीं देता और कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं होता। पता नहीं तुम लोग कैसे यहाँ आ गए। पॉल को अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उन सब के साथ उस प्लेटफॉर्म को चेक करने लगता है। तब इसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। सैटो उसे बताता है कि शार्क के हमले की वजह से सब चीजें खराब हो चुकी हैं। वो जब चाहती है तब इस पर हमला कर देती है और ये सब बात कंपनी को भी पता है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो भी कुछ नहीं करती। अब पॉल उन दोनों के साथ यहाँ जो भी चीजें खराब थी उन सबको ठीक करने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए उनको पानी के अंदर जाना होगा। जब पॉल की वाइफ को इसके बारे में पता चलता है तो वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। वो उनसे पूछती है कि आखिर शार्क यहीं पर अटैक क्यों करती है और यहाँ पर आने वाले लोगों को क्यों मार देती है। तब सैटो उसे बताता है कि ये लोकेशन हमारी कंपनी को बहुत अच्छी लगी, लेकिन पानी की इतनी ज्यादा गहराई में ये प्लेटफॉर्म खड़ा करना मना था, मगर कंपनी ने रूल को तोड़ते हुए यहाँ ये प्लेटफॉर्म बनाया और नेचर के साथ मजाक किया। मुझे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर पॉल हंसने लगता है, जिस पर सैटो गुस्से में कहता है कि हाँ, हमें कुदरत की बनाई चीजों से मजाक नहीं करना चाहिए। अब ये लोग पानी के अंदर जाकर इस प्लेटफॉर्म को ठीक करने के लिए तैयार थे। वो लोग स्टील के बॉक्स जैसे दिखने वाले बॉक्स में पानी के अंदर जाने का फैसला करते हैं। तभी वो शार्क भी इस प्लेटफॉर्म से टकरा रही थी। अब सैटो का साथी उस बॉक्स पे बैठकर पानी के अंदर जाता है और खराब चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर वहां पर एक बॉम्ब पर पड़ती है। ये वही बॉम्ब था जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी कि स्टार्ट में जो 2 लोग थे वो इस प्लेटफॉर्म को बम से उड़ाने आए थे। उन्हें पता चल गया था कि यहाँ खतरा है। पानी के अंदर सैटो के साथी को इंसानों के शरीर के टुकड़े दिखते हैं। वो चारों तरफ पानी में तैर रहे थे। तभी उसे पानी में हलचल होती हुई दिखाई देती है। उसे अपनी तरफ शार्क आती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से बॉक्स के अंदर आ जाता है, लेकिन शार्क उस बॉक्स पर अटैक कर देती है और वो उस बॉक्स को पानी की गहराई में ले जाने लगती है। पॉल को जब ये पता चलता है तो वो इस बॉक्स को रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन उसे रोक नहीं पाता। अब सैटो किसी तरह पानी के बाहर आ जाता है। पॉल उससे उसके साथी के बारे में पूछता है। तभी सैटो के साथी का शरीर ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। अब पॉल उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। उसे लग रहा था कि ये जिंदा है, लेकिन जैसे ही वो उसे पानी से बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसका आधा शरीर गायब था। उसके आधे शरीर को शार्क ने खा लिया था। ये देखकर वहाँ सब लोग काफी डर जाते हैं। सैटो अपने साथी को खोने के बाद रोने लगता है। पॉल की बेटी भी ये सब देखकर घबरा जाती है। पॉल अपनी वाइफ के साथ अंदर आता और उन दोनों को अपने बच्चों की चिंता थी। वो सोच रहे थे कि अब क्या करें, कैसे यहाँ से निकले। पॉल अपनी वाइफ पर चिल्लाने लगता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें होटल में ही रुकने को बोला था। तुम लोग वहाँ सेफ थे, यहाँ क्यों आ गई? पॉल की वाइफ उसको बताती है कि यहाँ आना हमारी मजबूरी थी। तुम जहाँ हमें छोड़ कर आए थे वहाँ एक शराबी हमारी लड़की को तंग कर रहा था। वो उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। मैं क्या करती? मुझे बच्चों को बचाने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा। तभी वहाँ पॉल के बच्चे भी आ जाते हैं। उसका बेटा सैटो के साथी के बारे में पूछता है, क्योंकि वो उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन पॉल उसे क्या बताता, वो तो मर चुका था। उसने शार्क के दांत वाला लॉकेट पॉल के बेटे को दिया था, जिसको उसने पहना था। तभी पॉल की बेटी उससे कहती है कि वो पानी के अंदर काम करने गया है, वो जल्दी ही काम खत्म करके आ जाएगा। अब पॉल सैटो के पास बैठा था और कहता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे इसका काफी अफसोस है। तभी उसको उसकी तरफ कुछ नाव आती दिखाई देती हैं। वो उनको आवाजें लगाने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ उसका भ्रम था। वो फ्लेयर गन चलाता है। तब सैटो उसे रोकता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, वहाँ कुछ भी नहीं है। पॉल अब अंदर आता है। तब उससे उसका बेटा पूछता है कि क्या हम सब अब मरने वाले हैं। वो उसको कोई कहानी भी सुनाता है, लेकिन पॉल उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। अब पॉल सैटो के साथ जनरेटर रूम में जाता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। इधर पॉल की वाइफ और बच्चे कुछ ढूंढ रहे थे। तभी पॉल के बेटे को कुछ खिलौने मिलते हैं। इनमें काफी सारी डॉल्स थीं। पॉल का बेटा उन डॉल्स के साथ खेलने लगता है और उन्हें एक छोटी सी नाव में बिठा देता है जो उसने खुद बनाई थी, और उस नाव को पानी में छोड़ देता है और गॉड से प्रेयर करता है कि वो हमें माफ कर दे और हमें यहाँ से सही सलामत निकाल दें। तभी एक डॉल नाव से गिर जाती है। अब इधर हमें पॉल की वाइफ को दिखाया जाता है। उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं। उन पेपर को देखने के बाद उसे पता चलता है कि पॉल को पहले से ही मालूम था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने कंपनी से कहा था कि सब कुछ ठीक है। इधर पॉल की बेटी अपने भाई को ढूंढ रही थी। उसका भाई शार्क के टकराने की वजह से पानी में गिर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अब सब लोग उसे बचाने के लिए भागते हैं। पॉल की वाइफ उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और उसे बचा लेती है। पॉल शार्क का ध्यान भटका रहा था, जिससे पॉल की वाइफ और बेटे पानी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन पॉल की वाइफ उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। वो उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है सब कुछ, तुम पहले से जानते थे कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, फिर भी तुमने उन पेपर्स पर साइन किए कि सब कुछ ठीक है। तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान खतरे में है, तुम माफी के लायक नहीं हो। तब पॉल अपनी वाइफ से कहता है कि ये मेरी मजबूरी थी, मैंने ऐसा कंपनी और खुद के फायदे के लिए किया ताकि मुझे ढेर सारे रुपए मिल सके और मैं तुम लोगों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। अब इसी दौरान वो ब्लैक डीमन इनके नीचे थी और उस बम को फटने में भी सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। पॉल ने जनरेटर को तो ठीक कर लिया था, लेकिन उसे यहाँ से बच पाना मुश्किल लग रहा था। वो सैटो से कहता है कि हाँ, मैं ही था जिसने ये अप्रूव किया था कि यहाँ सब कुछ ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो बम जो लगाया गया था वो भी कंपनी ने पॉल को मरवाने के लिए लगवाया था। ये सब उनकी चाल थी ताकि पॉल यहाँ पर आए और वो सब इसे मार सके, और कॉन्ट्रैक्ट के बदले जो पैसे पॉल को देने थे वो उन्हें ना देने पड़े। अब ये सारी बातें सुनकर सैटो पॉल से कहता है कि तुम हिम्मत ना हारो और कोई रास्ता ढूंढो, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अपनी फैमिली को यहाँ से बचा कर ले जाना होगा। अब ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। पॉल के बच्चे और वाइफ एक टूटी हुई नाव को ठीक कर रहे थे और सैटो रेडियो को ठीक कर रहा था। पॉल देखता है कि सैटो ये सब सिर्फ उसकी मदद करने के लिए कर रहा है। वो सैटो इसको देखकर वो ब्लैक डीमन शार्क मेरे पीछे आएगी, तभी तुम मेरी फैमिली को नाव में बिठाकर यहाँ से ले जाना। सैटो समझ जाता है कि पॉल खुद को अपनी फैमिली खातिर कुर्बान करना चाहता था। वो उसे समझाता है और ऐसा करने से रोकता है, लेकिन पॉल कहता है कि नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं ही सब ठीक करूंगा। अब बॉम्ब 10 मिनट में फटने वाला था। वो पानी में जाने से पहले अपनी वाइफ से मिलता है और कहता है कि मैं उस बॉम्ब को लेने जा रहा हूँ।
ताकि वो रास्ते में हमारे काम आ सके। वो अपनी वाइफ से झूठ बोलता है। अब वो सैटो को बाय बोलकर पानी में कूद जाता है। अब सैटो जल्दी से पॉल की फैमिली को नाव में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। अब पॉल को पानी के अंदर बॉम्ब मिल जाता है और वो उसे उतार लेता है। अब उसे आभास हो जाता है कि वो ब्लैक डीमन उसके पीछे है। वो उसका पीछा करने लगती है। अब पॉल उससे बचने के लिए एक जाली में छुप जाता है। अब पॉल की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। वो रेडियो की मदद से अपनी वाइफ से बात करता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, तुम लोग निकल जाओ। पॉल की वाइफ उससे कहती है कि हम लोग अकेले क्या करेंगे। वो सैटो से भी बात करता है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉल ने उन्हें वो सारे पेपर भी दिए थे जिस पर उसने साइन किए थे, ताकि वो पेपर सैटो सही लोगों तक पहुंचा सके। अब आखिर में पॉल अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है। पॉल की वाइफ और बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको बचाने के लिए पॉल ने अपनी जान दे दी। अब पॉल जाली से बाहर आता है, तभी वो शार्क पॉल को निगल जाती है। पॉल ने अपने साथ जो बम लिया था वो भी फट जाता है, जिसके साथ वो शार्क भी मर जाती है। पॉल की फैमिली ये देखकर काफी दुखी हो जाती है। इसी दौरान रेडियो पर कुछ लोगों से कांटेक्ट हो जाता है। एलरे वहाँ अपनी मोटर बोट को लेकर आता है और सबको बचाकर वहाँ से ले जाता है। वहाँ से आते हुए ये लोग देखते हैं कि वो ऑयल प्लेटफॉर्म तबाह होकर पानी में गिर जाता है। पॉल ने अपनी जान देकर अपनी फैमिली और बहुत सारे लोगों को बचा लिया था और इस ब्लैक डीमन शार्क को भी खत्म कर दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।